Hello बच्चों, welcome to Cosmonaut International School. Today we will discuss about sixth class social science lecture. So आज हम sixth class social science के lecture के बारे में discuss करेंगे, इसमें जो chapter number 2 है globe, latitude and longitudes के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर देखो व्हाट इज ग्लोब, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और इसमें भी हमने ये भी डिस्कस कर लिया था पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑन ए ग्लोब, हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस कैसे देखते हैं तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट लोकेशन। रिलेटिव और एब्सोल्यूट लोकेशन क्या होती है अर्थ की, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, द रिलेटिव लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन अर्थ surface is its location in relation to another place and nearby landmark। देखो, रिलेटिव का हमें नाम से ही पता लगता है कि किसी के रिस्पेक्ट में या किसी के रिलेशन के अंदर जब आप किसी के लोकेशन को बताते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव लोकेशन। तो इसमें क्या करते हैं, हम कोई एक अनदर पॉइंट लेते हैं या कोई लैंडमार्क लेते हैं जिसके अबाउट हम उसके रिलेटिव में उसकी लोकेशन को बताएंगे। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, मीनाज हाउस इज to the north west of the Chennai airport, Pune is to the south of Mumbai। देखो, अब हमने मुंबई की लोकेशन बताई है, पुणे की लोकेशन बताई है, तो उसके लिए हमने लैंडमार्क किसको लिया है, मुंबई को लिया है कि मुंबई के साउथ में है वो कौन है, पुणे है। मीनाज हाउस इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द चेन्नई, चेन्नई की नॉर्थ वेस्ट के साइड में मीनाज का हाउस है, ठीक है। सो इस तरीके से हम जब लैंडमार्क लेते हैं तो वो जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है, रिलेटिव लोकेशन हो जाती है, ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ ए प्लेस इज इट्स लोकेशन यूजिंग ए रिकॉग्नाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म्ड बाय लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखो, एब्सोल्यूट लोकेशन क्या होती है कि एक प्लेस की लोकेशन जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से रिकॉग्नाइज्ड करते हैं, किसके हिसाब से, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। और जो अपना अर्थ होता है उस पर किस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को शो करके। लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन दैट सर्कल द अर्थ। देखो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती है वो हमारी इमेजिनरी लाइन होती है और वो सर्कल बनाती है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। जैसे यहाँ से ऐसे सीधा, यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से ये ऐसे, ये ऐसे इसके चारों ओर आ जाती है, और इसमें ये क्या आ जाती है, ऐसे आ जाती है, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसे आ जाती है। नाउ द लैटिट्यूड सर्कल द अर्थ हॉरिजॉन्टली व्हाइल द लॉन्गिट्यूड सर्कल द अर्थ वर्टिकली। देखो, जो लैटिट्यूड है वो सर्कल होते हैं अर्थ के अंदर हॉरिजॉन्टली, ये देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, ये देखो ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टली। और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं सर्कल में वो अर्थ के वर्टिकली होते हैं, ये हमारे अर्थ के क्या है, वर्टिकली। द टू सेट ऑफ लाइन क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल। देखो, ये दोनों के दोनों सेट ऑफ लाइन क्रॉस करते हैं ना एक दूसरे को, जैसे यहाँ पे कट करते हैं, ये 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं, राइट एंगल पे क्या करते हैं, हमारे को कट करते हैं। Now you all know about equator and prime meridian। तो देखो, हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि इक्वेटर क्या होता है और प्राइम मेरिडियन क्या होती है। देखो, हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो बीच में जो हमारी ये लाइन होती है, इक्वेटर की जो लाइन होती है वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और एक कौन सा, साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सो इसमें देखो, let us study about parallel of latitude and मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। सो देखो, हम स्टडी करते हैं किसकी, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड की स्टडी करते हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइन ड्रॉन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ऑन द ग्लोब टू फाइंड लोकेशन। ये वो लाइन होती हैं जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, मतलब इस तरीके से और इस तरीके से ड्रॉ की जाती है, क्या करने के लिए, हमारी ग्लोब पे लोकेशन को फाइंड करने के लिए, किसको फाइंड आउट करने के लिए, लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। एज इंट्रोड्यूस बिफोर इन प्रीसीडिंग पैराग्राफ, इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्कल। देखो, हमने वैसे पहले भी डिस्कस कर लिया है जो हमारे पीछे के पैराग्राफ आए हैं उसमें, कि इक्वेटर होता है वो लार्जेस्ट सर्कल होता है, ठीक है। द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर आर टर्म्ड एज लैटिट्यूड्स। और जो इमेजिनरी लाइन पैरेलल ड्रॉ करी जाती है इक्वेटर की, उनको क्या बोलते हैं हम, लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है।
दे आर सर्कुलर लाइंस, वो सर्कुलर लाइंस होती है। दे रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन अराउंड द अर्थ, और वो हमेशा ही ये जो लाइनें ड्रॉ करती हैं ये ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में ड्रॉ की जाती है अर्थ के ऊपर, ठीक है। द साइज ऑफ द अर्थ लाइन डिग्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखो जो साइज होता है हमारा इन लाइंस का वो इक्वेटर टू नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन में क्या होता जाता है, डिग्रीज होता जाता है, ठीक है। दे आर पैरेलल टू ईच अदर, वो पैरेलल है एक दूसरे के, देयरफॉर आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, इसीलिए उनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, और इक्वेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड को, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही अपन उसके राइट और लेफ्ट में जाते हैं तो हमारा जो एंगल होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता जाता है। देखो सिंस द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स फ्रॉम द इक्वेटर इज 1/4 of 360 degree, that is 90 degree. Therefore north pole is 90 degree and south pole is 90 degree. देखो अब इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, तो देखो सिंस जो पोल्स और इक्वेटर होता है वो 1/4 of 360 डिग्री होता है, मतलब नॉर्थ पोल होता है ना वो भी 90 डिग्री पे होता है और साउथ पोल होता है वो भी किस पे होता है, 90 डिग्री पे। Hence in all the latitudes north of equator is referred to north latitude and south of equator is referred to south latitude. So देखो जो नॉर्थ का इक्वेटर होता है उसको तो हम नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं, और साउथ ऑफ इक्वेटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ लैटिट्यूड बोल देते हैं, ठीक है। The value of each latitude is followed by n and s indicating north and south. देखो हर एक लैटिट्यूड की वैल्यू होती है वो n and s से हमारे पास रिप्रेजेंट करती है। n का मीनिंग होता है नॉर्थ एंड s का मीनिंग होता है क्या, साउथ, ठीक है, ऑफ द इक्वेटर। फॉर एग्जांपल लैटिट्यूड ऑफ मुंबई इज 18 डिग्री एंड 58 इंचेस नॉर्थ एंड 73 डिग्री 51 वेस्ट, एंड सिडनी इज 33 डिग्री 55 एस एंड 150 डिग्री 17 ईस्ट। सो देखो इस तरीके से हम लोकेशन जो है वो बताते हैं। जैसे मुंबई है वो हमारी जो इक्वेटर की 0 डिग्री वाली लाइन है उससे इतने डिग्री नॉर्थ और इतने डिग्री वेस्ट के अंदर है, इतने डिग्री नॉर्थ और इतने डिग्री वेस्ट के अंदर है। सो ये इस तरीके से इनकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है और हम इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो दिस इज आवर टुडेज लेक्चर, ये आज का लेक्चर रहा है हमारा। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आज का आपका जो होमवर्क है वो क्या रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके बारे में राइट करना है। जो राइट करना है ना वो कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ से लेके और आपको करना है यहाँ तक, ठीक है। ये आपको राइट करना है इतना। ये हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर लिया था, तो आपको राइट नहीं करना है। और उसके बाद में आपको राइट करना है इस इक्वेटर से लेके और इस लैटिट्यूड से। सो ये आपका क्या रहेगा, आज रिटर्न का वर्क रहेगा। और ये जो एग्जाम्पल है ना ये भी आपको राइट कर लेने हैं, ठीक है। ये तो 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, इससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम करेंगे। सो ये आज का आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको राइट करना है, इसको लर्न करना है, ठीक है। और पूरा जो मैंने आपको इतना चैप्टर रीड करवाया है वो आपको एक बार अपने आप भी क्या करना है, रीड करना है। सो दिस इज योर टुडेज होमवर्क एंड दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। थैंक यू।